नमस्कार, आप सभी का अभिवादन है। और साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आजकल हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टाफ का अनरेस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मास ट्रांसफ़र, ब्रांच क्लोजर और कई घटनाएं ऐसी घटी जिससे स्टाफ अनरेस्ट हुआ। अब बैंक ऑफ बड़ौदा और फिर पंजाब एंड सिंध बैंक। और आपको बता दूं कि इन तीनों बैंक में स्ट्राइक के लिए यूनियन ने कॉल किया है। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 30 मई, पंजाब एंड सिंध बैंक में 30 मई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 30 और 31 यानी 30th और 31st दोनों दिन को स्ट्राइक के लिए कॉल किया गया है। और अच्छी तरह आप ये जानते हैं कि स्ट्राइक की कॉल तभी कॉल होती है जब कोई मामला सीरियस होता है या लगता है यूनियन इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है, तो स्ट्राइक की कॉल करती है। फ्रेंड्स, इसी संदर्भ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ सेंट्रल बैंक यूनियंस, सेंट्रल बैंक में अपने जो यूनियंस हैं उन्होंने मिलके एक यूनाइटेड फोरम का फॉर्मेशन किया है। उसका जो असली मकसद है वो टू अपोज अटैक्स ऑन एम्प्लॉय, टू सेव आवर बैंक और टू प्रिजर्व आवर राइट्स। इन तीन मुद्दों को ऑब्जेक्टिव पे रख के इसका फॉर्मेशन किया गया है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ सेंट्रल बैंक यूनियंस look into the attacks and the challenges that have emerged in our bank and having regard to the paramount duty to oppose these attacks and save our bank as well as to preserve our rights. It has been decided to form United Forum of Central Bank Unions in our bank consisting of our 5 trade unions AICBEF, AICBEC, CBEFE, CBNEU and AICBOW, that is NOBW. In our meeting held today, any 12th May को, the seriousness of the attacks that have surfaced in our bank were delivered in detail, and the meeting came to the conclusion that all the unions in our bank should move together unitedly with cooperation and coordination to face and repulse these offensive and the challenges. To proceed in the further in this regard, the following committee was formed. यानी कि कमेटी बना ली गई है और उस कमेटी के हिसाब से ये हमारे एक्शन होंगे। इसमें जो मुद्दे 15 ऑब्जेक्टिव जो मेन मुद्दे लिए गए हैं वह हैं स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक, स्टॉप प्रपोज क्लोजर ऑफ 600 ब्रांचेज, स्टॉप आउटसोर्सिंग द कैश मूवमेंट टू एंड फ्रॉम करेंसी चेस्ट इन वायलेशन बाइपार्टाइट सेटलमेंट ऑफ 2/6/2005, रिवर्सल ऑफ द अनलॉफुल ट्रांसफर ऑर्डर्स issued to employees from one station to another, initiate proceedings on official of the bank for violating section 33 of the ID Act, rectify violation of bipartite settlement dated 27th March and 2nd June 2005 on deployment from surplus to deficit centers. Recently, violation of bank level deployment settlement dated 7/11/2006 and 15/10/2010 on transfer from the surplus to deficit centers. Rectify violation of settlement dated 16 April 2013 on rotation of head cashiers. Rectify violation of the transfer policy agreement dated 6 March 2002 on request transfer. Implement Central Office Circular 39 that is 11/12/2013 on rotational transfer. Friends, और इसके अलावा जो fill up the SWB head cashier and special assistant vacancies, adequate clerical staff and service staff, recruit, implement direction issued by the CLC, RLC and ALC, maintain status quo as of 4 May 22 in terms of their notices, recognize collective bargaining and restore bilateralism. The meeting also decided to following agitational program pursue the common demands chalked out the above.
और इस एक्सटेंशनल प्रोग्राम का डिटेल 13 मई से लेके आगे तक दिया गया है। क्या क्या करना है, कहाँ धरना देना है, कहाँ बैच लगाना है, कहाँ प्रोटेस्ट करना, कहाँ डेमॉन्स्ट्रेशन करना है, ये सारी बातें सर्कुलर में लिखी हुई हैं जो एग्जॉस्टिव है। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि स्ट्राइक काल का वो 30 और 31 30th एंड 31st मई को स्ट्राइक का काल किया गया है। अभी लगभग 15-16 दिन का समय बचता है। इन दिनों क्या मैनेजमेंट कॉल करके यूनियन की बातों को मानता है, जबकि सेंट्रल बैंक में जो भी मास ट्रांसफर, रोटेशनल ट्रांसफर, लेटरल ट्रांसफर, रिक्वेस्ट ट्रांसफर जो भी हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी आरएलसी, सीएलसी कहीं का भी आदेश हो। ये वह जीएमएचआरडी का आदेश था। अब यूनियन कैसे प्रोटेस्ट करती है? क्या जो लोग ट्रांसफर हो गए हैं उनका बैक होंगे या जो नहीं चाहते उनका कुछ होगा? अब ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन तीनों बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड सेंट्रल बैंक में जो स्ट्राइक कॉल की गई है वो किसी भी दिशा में बैंक की एफिशिएंसी के लिए, बैंक के लिए उचित नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट को इस बात को सोचना चाहिए और एमिकेबली सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि स्टाफ की परेशानी अगर होती तो बैंक की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। यूनियन आगे आई है और एक सिस्टमेटिक वे में काम कर रही है और इसी तरह से जिस तरह सेंट्रल बैंक में ये यूनाइटेड फोरम बन गया, उसी तरह से ज्वाइंट कमेटी और बनाई गई है बैंक ऑफ बड़ौदा में भी स्टाफ के इस अनरेस्ट को डील करने के लिए। आगे क्या होता है मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।